जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी और नाइन्थ और टेंथ में जो ज्योग्राफी है वह इंडियन ज्योग्राफी है। तो आज जो चैप्टर 1 है इसका, जो नाइन्थ का ज्योग्राफी है, इसमें टोटल 6 चैप्टर है। और 6 चैप्टर में जो पहला चैप्टर होगा, भारत का आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। और इसका ऑफलाइन क्लास भी एनसीईआरटी का चलता है। जो ऑफलाइन करना चाहेंगे आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं लीड एकेडमी संस्थान पे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप लीड एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लीड एकेडमी ये टेलीग्राम चैनल, ये लीड एकेडमी पटना लिखेगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है एनसीईआरटी का तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6200598775। ठीक है, तो आज चलते हैं, यह भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा, यह भारत विश्व के प्राचीनतम यह संस्कृतियों में से एक है। तरह की भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति किया है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कहाँ पर? भारत में। भारत का यह विश्व इतिहास में भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखेंगे मेन जो इसका टॉपिक है स्थिति के बारे में। करें कि भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले आप समझिएगा कि जो धरती है वह ये जिससे हमारी है धरती माता, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो है इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो दक्षिण में है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये तो हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम बोल रहे हैं। फिर अगर देशांतर की बात करेंगे, यह जो है आपका 0 डिग्री देशांतर ये है। याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जिसको हम GMT भी कहते हैं, GMT भी कहते हैं। तो अब देखिएगा जो यह 0 डिग्री देशांतर है, इधर 2 पार्ट में पृथ्वी को बांट दिया है। इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब करें कि भारत का जो विस्तार है सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि भारत यह अक्षांश है विषुवत रेखा, तो इसका मतलब भारत कहीं इस क्षेत्र में होगा। यह अपना भारत है। इसका मुख्य विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यानी कि एक तो इसीलिए से देशांतर रेखा, चूँकि वह भारत की स्थिति, देखिएगा अक्षांश और देशांतर यह होता है कि भारत की स्थिति को दर्शाता है। अब देखिएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग जो है 2 बराबर भागों में क्या होता है, यह बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में है, तथा दक्षिण पश्चिम में एक द्वीप है लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार को ज्ञात करें। अब देखिएगा हम जैसे एक भारत का मैप दिखा रहे हैं आपको, भारत का मैप दिखा रहे हैं, उसमें देखिएगा क्लियर हो जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा मैप। अगर हम भारत का विस्तार देखेंगे तो अभी हम बोले यह अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूभाग का कहेगा तो मुख्य भूभाग समझिए कन्याकुमारी से लेकर के यह लद्दाख तक की बात करता। करें कि जो शुरुआत होता, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से कन्याकुमारी से शुरुआत होता। फिर अगर हम बात करेंगे यह उत्तर में कहाँ तक जाता, यह 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के यह 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या हो गया उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे गुजरात, यहाँ पर 68 डिग्री
यह 7 मिनट पूर्व से 97:25 यह पूर्वी देशांतर में है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अभी हम बोले कि भारत के जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग के देखिएगा इस साइड में, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम साइड में जो है यह अरब सागर है। तो एक बंगाल के खाड़ी में भी द्वीप समूह है और एक अरब सागर में भी द्वीप समूह है। ये देखिएगा जो अरब सागर में है यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार, ये देखिएगा जो बिंदु बिंदु है वह अंडमान निकोबार है। और यह देखिएगा वैसे तो मुख्य भूभाग का अक्षांश से विस्तार कहेगा तो 8 डिग्री 6 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट से यह देखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन अगर यह संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार कहेगा तो जूम थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो देखिएगा यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट से आरंभ होता और 8 डिग्री 4 मिनट से मुख्य भूभाग का जो विस्तार आरंभ होता 8 डिग्री 4 मिनट से, और संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो 6 डिग्री 4-5 यानी कि 45 मिनट, याद रखिएगा इतना से स्टार्ट होता। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि मुख्य भूभाग का कह रहा है या संपूर्ण भूभाग का कह रहा है। अब करें कि कर्क रेखा भारत को 2 याद रखिएगा भागों में विभक्त कर देता। देखिएगा यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। यह आपका है कर्क रेखा, ये जो है ये आपका क्या है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरता है। जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहला राज्य होगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका यह झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल होगा, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। टोटल लगभग यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद आगे की बात हम करते हैं, क्या कह रहा है आगे। अब देखिएगा एक केस स्टडी है, इसमें क्या कह रहा है, क्रेकिया भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, यह कहा जाता है कि सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण जो है समुद्र में यह क्या हो गया, जलमग्न हो गया। अब इसके आकार की बात करेंगे, भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 4% है। अब देखिएगा विश्व का 7वां बड़ा देश है यह, एशिया पूरा देखिएगा वर्ल्ड का मैप है। यह करें कि जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है एक रूस। दूसरा स्थान पर जो होगा यह कनाडा, दूसरा स्थान पर होगा कनाडा, और तीसरा पर होगा यूएसए, चौथा पर होगा चीन, यहाँ पर है चीन, और 5वां पर होगा ब्राज़ील, और 6ठा पर यह आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वां अपना भारत है। तो इस प्रकार से मैपिंग में भी ध्यान रखिएगा कि इस साइड में पहला है रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वां है कौन, भारत। इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारत जो है विश्व का यह 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से कहेगा तो अब पहला स्थान पर चला गया है। अब देखिएगा भारत की यह स्थल सीमा की लंबाई यानी स्थल रेखा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ यह कितना हो जाता, 7516.6 किलोमीटर। अब देखिएगा भारत का मैप को जब देखेंगे तथा जैसे यह अपना प्यारा भारत है, यह अपना प्यारा भारत है, तो जो तटीय को छोड़कर यानी कि गुजरात से तटीय प्रारंभ हो जाता और इधर जो है यह आपका पश्चिम बंगाल तक यहाँ तक आता है, उसके बाद तटीय आरंभ हो जाता। करें कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के टोटल जो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। अब ये तटीय प्लस द्वीप समूह को भी जोड़ लेंगे तब इसका जो तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को।
उसके बाद है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत स्थित है। अब ध्यान देखिएगा क्या कर रहा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा नवीन बलित पर्वत है। कहने का अर्थ है कि जैसे यह अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, तो जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर है, उत्तर पूर्व है, चूंकि यह इस प्रकार से हिमालय की श्रेणियां हैं, तो करे कि नवीन बलित पर्वत से क्या है, यह ढका हुआ है। ध्यान में रखिएगा। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर यह सकरा होता चला गया। भारत के मैप को पुनः अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मैप रहता है, कुछ इस प्रकार से मैप रहता। अब देखिएगा 23.5 डिग्री गुजरात से गुजरती है, तो 22 डिग्री उसके थोड़ा सा नीचे से गुजरेगी। करें कि जो 22 डिग्री से दक्षिण की तरफ जाएंगे, इधर दक्षिण की तरफ जाएंगे, यह महासागर, हिंद महासागर की ओर क्या होता है, सकरा होता चला जाता है। और देखिएगा एक यहाँ पर बहुत संकड़ा हो जाता है, तमिलनाडु जो कन्याकुमारी है, ठीक है। तो जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वहाँ से दक्षिण की तरफ जाने पर यह प्रायद्वीपीय भूमि का जो पार्ट है वह क्या होता, सकड़ा होता चला जाता। उसके बाद इसके ठीक है, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब करें अक्षांश एवं देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, करें कि परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मानक समय 2 घंटे का अंतर होता, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यमोत्तर यह रेखा है। अब भारत में एक मीडियन टाइम जो है तो वह 82.5 डिग्री यह पूर्वी देशांतर है। चूँकि यह बीच में है, इस कारण से जो है इसको, यानी कि पूरे भारत की अगर हम घड़ी को देखेंगे, जैसे यह अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ गुजरात है, तो दोनों के बीच 2 घंटा का अंतर। लेकिन याद रखिएगा यह स्थानीय समय के आधार पर अंतर दिखाई देगा, यानी कि सूर्योदय यहाँ पहले होगा और सूर्यास्त यहाँ क्या होगा, बाद तक रहेगा। कहने का मतलब है कि घड़ी में तो 8 बजे अगर टाइम देख रहे हैं तो 8 यहाँ भी बज रहा होगा और 8 यहाँ भी बज रहा होगा, यानी कि मापक समय में कोई अंतर नहीं होता। स्थानीय समय में सूर्य का ज़्यादा देर तक दिखाई देना, ज़्यादा पहले दिखाई देना, ये सब अंतर आपको दिखाई देगा, और लगभग 2 घंटा का। अब देखिएगा करें कि जो मानक समय रेखा है, मानक यमोत्तर माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। करें कि जो अक्षांश है, अक्षांश कहने का मतलब ये अक्षांश है, यह क्या करता है, प्रभाव, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात, जैसे जैसे उत्तर जाएंगे दिन और रात की अवधि क्या होता है, बढ़ते घटता जाता है। क्या होता है, फिर दक्षिण में भी जाएंगे तो भी क्या होगा, यानी कि अक्षांश उसके दिन और रात के समय को घटता बढ़ता हुआ क्या होता दिखाई देता है, या उसको इंडिकेट करता है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना गया? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होती है? चूँकि अक्षांशीय विस्तार दोनों का क्या है, अलग अलग। अब भारत और विश्व की बात करेंगे। करें कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देश और यह पूर्व में एशियाई देश को यह मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में यह शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत के
इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा गया और एक यही हिंद महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है और वह हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के नाम पर ही यह महासागर का नाम पड़ा, हिंद महासागर। अब देखिएगा, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गया, कम हो गया। यह स्वेज नहर जो खुला था, यह कब खुला था, याद रखिएगा 1869। ध्यान रखिएगा, एक महात्मा गांधी जी थे और महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था कब, 1869 में। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ये भारत का मैप हम दिखा चुके हैं। इधर अरब सागर, यहाँ पर देखिएगा 2 खाड़ी है, जैसे ये श्रीलंका है और ये अपना प्यारा भारत है। और ये आपका पंबन द्वीप पड़ता करे कि जो पंबन द्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक होता है मन्नार की खाड़ी और एक होता है पाक की खाड़ी। यह देखिएगा, यह जो द्वीप समूह है इसके उत्तर में यहाँ पर है पाक जल संधि और इधर है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, इधर है पाक स्ट्रेट, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है आगे चलते हैं। करे कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर उत्तर पर्वतों के यह दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। यानी कि भारत के साथ व्यापार प्राचीन से होता रहा, लेकिन यह समुद्र के रास्ते नहीं होता था, उत्तर में, ठीक है, पर्वतों के यह दर्रे के माध्यम से व्यापार होता था, जबकि समुद्री मार्ग की खोज बहुत यह समय बाद हुआ। अब समुद्री मार्ग की सबसे प्रथम जो खोज करने वाला यूरोपीय था वास्को डी गामा था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वास्को डी गामा भारत किस तारीख को पहुंचा था, इसको कमेंट करके बताएंगे। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे। अब यहाँ की जो चीज़ें थी वह विभिन्न भागों तक पहुँचा, उधर का जो चीज़ें था कुछ भारत में भी पहुँचा, दोनों के संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। जैसे मसाले की बात करेंगे, मलमल की बात करेंगे, आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रत्येक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में। अब देखिएगा, पश्चिमी एशिया का जो वास्तुकला का प्रतीक है मीनार, गुंबद, ये सब दूसरे देश से अपना भारत में आया और उसको अपनाया गया। किया इसके बाद देखेंगे आगे, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करें। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समुद्र तट के संपर्क नहीं है? ये सब चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना है मैपिंग पर। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम से में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है और उत्तर में चीन के साथ लगा हुआ है और नेपाल के साथ, भूटान और भूटान के साथ, जबकि पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा यह साझा करता है। थोड़ा सा फिर हम भारत के मैप पर चलते हैं। जैसे यह मान लेते हैं अपना प्यारा भारत का मैप है, करें कि जो उत्तर पूरब की बात, उत्तर पश्चिम की बात करता, तो उत्तर पश्चिम में देखिएगा 2 देश होता। यह है आपका उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, तो 2 देश, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान सीमा बनाता। फिर उत्तर की तरफ मतलब इस पार्ट में बात कर रहे हैं, तो उत्तर की तरफ में देखिएगा एक चीन, तिब्बत और एक होता है नेपाल और एक भूटान। तो 3 देश जो कि उत्तर से सीमा साझा करता है। उसके बाद देखेंगे यह पूरब की ओर तो एक म्यांमार हो गया और पूरब की ओर एक कौन सा, बांग्लादेश, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, करें कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे।
प्रांत और रियासत वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अवधि यह अधिकारी जो है प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा जो है पत्रिकता के आधार पर यह अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। कहने का मतलब है कि 1947 के पहले आज भी देखिएगा भारत में दो प्रकार के राज्य है, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और एक राज्य है। उस समय भी दो प्रकार के राज्य हुआ करता था, एक होता था प्रांत, एक होता था प्रांत, ठीक है, एक होता था प्रांत और एक होता था रियासत, ठीक है। प्रांत और रियासत, प्रांत में क्या होता था कि गवर्नर द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा शासन होता था, यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन रियासत यह महारानी के अधीन था, लेकिन यहाँ का जो शासन चलता था वह राजा के माध्यम से चलता था और राजा की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता, लेकिन वह नियंत्रण में रहता था महारानी के। इस प्रकार से रियासत और प्रांत में अंतर है। इसके बाद आगे की तरफ हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सब राज्य की बात करता कौन सा जो है। अब देखिएगा कुल हम बात करेंगे तटीय सीमा से बने होने वाला राज्य कौन कौन सा है। यह पहला है गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो तट रेखा से सीमा लगाने वाले कितना राज्य हो गया? 9 राज्य। अब देखिएगा सब देश के साथ हम देख लेते हैं। अब जैसे हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान से कितना सीमा सजा करता है, ये देखिएगा गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। तो एक तो आपका हो गया राजस्थान, सबसे पहले देखेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, फिर आपका जम्मू कश्मीर और यह लद्दाख। यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, वह है लद्दाख। इसके बाद हम चीन की बात करेंगे तो चीन में देखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश, यह लद्दाख। जम्मू कश्मीर का सीमा चीन के साथ नहीं लगता, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चीन के साथ अन्य राज्य की बात करेंगे, देखिएगा एक हिमाचल प्रदेश का लग रहा है, उत्तराखंड का लग रहा है, सिक्किम का लग रहा है और अरुणाचल प्रदेश का लग रहा है। बाकी किसी देश का, किसी राज्य का यह चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो 4 राज्य हो गया और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश, 5। इसके बाद देखेंगे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला, तो देखेंगे यह एक तो पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां कौन सा होता है? यह सिक्किम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद भूटान के साथ देखेंगे, यह भूटान के साथ आपका यह आ जाता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर आपकी हम बात करते हैं यह म्यांमार का, म्यांमार के साथ नागालैंड, अब पहले तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम का सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये सब जो है ठीक है, मिजोरम, ये सब जो है आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये तमाम जानकारी। इसके बाद है करें कि दक्षिण में, करें कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और यह मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। अभी इसको मैप पर दिखाए हैं दोनों को, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने जो है पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के यह मानचित्र से यह देखा कि कैसे जो है भारत यह अलग दिखाई पड़ता है। स्कूल भवन पोर्टल, देखिएगा मोस्ट भी एक प्रश्न है। स्कूल भवन पोर्टल जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है और यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन, याद रखिएगा NRAC इसरो की जो है एक पहल है। यह आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देखा जा सकता है। ये भुवन पोर्टल है, इस पर आप जा सकते हैं।
तो आज इतना ही, यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, ये चैप्टर फिर समाप्त हो गया। फिर अगला चैप्टर हम देखेंगे भारत के भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, इसमें आपका पर्वत, पठार, ये तमाम चीज़ जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर अब कल। ठीक है, तो आज यहीं तक। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको देखना होगा तो टेलीग्राम पे हम इसका PDF भेज देंगे, लीड एकेडमी टेलीग्राम पर। लीड एकेडमी पटना सर्च कीजिएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ पर जा क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।